प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 15 जून सन 2025 ईस्वी की प्रातः सतगुरु धाम सहगाई नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मासिक सत्संग के अध्याय में आज का एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। आप विषम स्थितियों में और सब तरह की असुविधाओं को सहन करके सत्संग सुनने के लिए आते हो। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जब भी कोई महापुरुष आते हैं आत्मा के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए वो अपनी उपदेशना जारी करते हैं। वो अलग बात है कि उन उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य कब और किन को होता है। मैं बात शुरू करूं कि हमें तुम्हें ये पता नहीं है कि हम कितनी लंबी यात्राएं करते 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 आ रहे हैं। ये भी हमको पता नहीं है कि हम इस क्षेत्र के इन्हीं माता पिताओं के गर्भ में कैसे पहुंच गए और यही क्षेत्र, यही मकान, यही हमारे परिवार के संबंधी बहन भाई चाचा ताऊ, यही हमारे वृक्ष जिनके हम फल खाते हैं, यही पक्षी जिनकी हम मधुर आवाज़ सुनते हैं, यही वनस्पति, यही सारे दृश्य हमारे पास कैसे इकट्ठे हो गए हैं। ये हमारी तुम्हारी आज की ही यात्रा नहीं है, ये न जाने कितने कितने जन्मों की यात्रा हम करते करते चले आ रहे हैं। और इस यात्रा करने में हमारी अपनी कोई बुद्धि नहीं थी, हमारी कोई अपनी जानकारी नहीं थी, हमारा अपनी कोई ताकत भी नहीं थी। बस सारी प्रकृति में जो कोई भी है, चाहे कोई पत्थर है, चाहे कोई पहाड़ है, चाहे कोई नदी है, चाहे कोई वृक्ष है, चाहे कोई क्षेत्र है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है, जो भी हैं ये सब हमसे इस प्रकार तारतम्य जुड़ा हुआ है कि जैसे एक पूरी प्रकृति का जो भी मनुष्य है, प्राणी है, जो भी दृश्य है, जो भी पदार्थ है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये सारी प्रकृति की घट रही हैं और हम इनके बीच में मौजूद हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं यहाँ हम कैसे आए, इन्हीं माँ बाप के गर्भ में कैसे आए। ये अज्ञात, अननोन हमारी यात्रा कितने ही जन्मों की चलती आ रही है, हमको याद नहीं, हमको ये कोई पता नहीं ये सब कैसे हो गया। और कैसे हो गया हमें कोई पता नहीं। जिस समाज में हम जन्म ले लेते हैं, उस समाज के लोग जिस भाषा को बोलते हैं,
ये भाषा भी हमारे साथ नहीं थी। हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हिंदी बोलते हैं, ब्रिटेन में अंग्रेजी बोलते हैं, जब कितनी भाषाएं, ये भाषा भी नहीं थी। इन भाषाओं से सीख कर के जो हमने ज्ञान अपने भीतर इकट्ठा कर रखा, इस ज्ञान का भी कोई अता पता नहीं था। किस पिता के द्वारा, किस माता के भीतर हम पहुंच रहे हैं, और ये सब हमारे बिना जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ किए होता चला। इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चंद बातें सीख के, चंद कुछ ताकत होकर कर्ता बन जाते हैं। अहंकार बस न जाने क्या क्या दूसरों के जीवन को, एक पक्षी चहचहा रहा है, सुबह उठता है चहचहा रहा है, प्रकृति के सारे गुणों को अपने भीतर भरकर मग्न हो रहा है। लेकिन हम एक ईंट उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, या हमने गोलियां बना ली हैं, मार के उसकी सारी संभावना को समाप्त कर देते हैं। जो प्रकृति ने व्यवस्था बनाई थी, जो उसकी अपने आगे आने वाली बहुत लंबी यात्रा थी, सुख लेने की, प्रकृति से जुड़ने की, हमने भंग कर दी। हमने किसी को भी, आदमी जा रहा है, थोड़ी ताकत है हमारे भीतर, उसकी दिशा को भंग कर दी। लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है। भगवान महावीर, वर्धमान महावीर, जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, जब उन्होंने अपनी मौन अवस्था को तोड़ा और पहली बार बोले, उपदेशना की उन्होंने, तो जिस वक्त वो बोल रहे थे उस वक्त वहां पर एक भी आदमी नहीं था, कोई भी नहीं था, और वह बोल रहे थे। ये जैन धर्म की कथाओं में बड़ी प्यारी गाथा आई है। कुछ शिष्यों ने पूछा कि जब भगवान महावीर उपदेश ना कर रहे थे, बैठे वहां कोई भी मनुष्य नहीं था, तो वो किसको सुना रहे थे? तो जैन कथाओं में उसका उल्लेख किया गया है कि जब भगवान महावीर ने अपनी उपदेशना जारी की तो मनुष्य वहां दिखाई नहीं दे रहा था कोई भी, लेकिन देवता लोग उनकी प्रवचना को सुन रहे थे, देवता लोग सुन रहे थे। धीरे धीरे उनके उपदेशना को मनुष्यों ने सुना, फिर पशुओं ने सुना, पक्षियों ने सुना, कीड़े मकोड़ों ने सुना, सब ने सुना। ये मतलब नहीं है कि हम जब बैठ करके अकेले प्रार्थना करते हैं परमात्मा की, और कोई, या हम जब आरती विनती शाम को अपने घरों में करते हैं, वहाँ कोई भी हमारे आसपास नहीं बैठा होता है, लेकिन जब तुम आरती विनती अपने घरों में करते हो तो देवता तुम्हारी आरती विनती को सुनते हैं। जब तुम भजन करते हो, ध्यान करते हो, तो परमात्मा के प्रतिनिधि, दूत, धनी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देते। तुम्हारी आंखें केवल शरीर को ही तो देख पाती हैं,
तुम्हारी ये चमड़े की आंखें स्थूल शरीर को ही तो देख पाती हैं, और इनकी भी देखने की एक सीमा है। 1 किलोमीटर से आगे को नहीं देख पाती हैं, तो क्या 1 किलोमीटर आगे तक तुम्हारी आंखें देख पाती हैं? तो क्या इससे आगे संसार नहीं है? क्या इससे आगे दुनिया नहीं है? जितना तुम्हारी आंखें देख पाती हैं, क्या इतना ही संसार है? क्या जितने तुम शरीरों को देख पाते हो यही तुम्हारी दुनिया है? नहीं। तुम्हारी इन आँखों से परे, तुम्हारे इन कानों से परे, तुम्हारे इस शरीर से परे भी एक दुनिया है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। सत्संग भी तुम सुन रहे हो, हजारों हजारों साल से भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम कृष्ण, भगवान कबीर, नानक, रविदास, हुजूर राज स्वामी दयाल हजारों हजारों साल से अपना सत्संग करते चले आ रहे हैं। क्या तुमने सुना था? क्या उनके सत्संग को तुमने सुना था? नहीं। अगर तुमने उनका सत्संग सुना होता तो शायद आज तुम अपने परमात्मा की जहूर में होते, इन शरीरों में नहीं होते। महापुरुष जब भी आता है उस दिव्य संदेश को देता है, और उस दिव्य संदेश को सुनने के लिए तुम में भी जो देव स्वरूप हैं वो पहले सुनने आ जाते हैं। जैसे महावीर को, भगवान महावीर को देवताओं ने सुना था, मनुष्यों ने बाद में सुना। तुम में भी देव स्वरूप हैं जो सत्संग से पहले लग जाते हो। तुम में मनुष्य स्वरूप हैं जो उसके बाद लगते हो। तुम में पशु स्वरूप भी हैं जो उससे भी बाद में लगते हो। तुम में पक्षी स्वरूप भी है, तुम में जड़वत पत्थर स्वरूप भी हैं जो पड़े हैं मुद्दतों से, लेकिन संतों के महावाक्यों को सुनने की उनके लिए चेतना विकसित नहीं हुई है। तुम्हारी चेतना विकसित हो गई है, इसलिए तुम संत की शरण में, संत के उपदेश को सुनने के लिए पहले अग्रिम लाइन में बैठ गए हो। अगर मनुष्य स्वरूप में होते पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे, तो तुम जो सत्संग सुन रहे हो, जो आचरण कर रहे हो, ये तुम आज का ही नियोजन नहीं है, ये तुम्हारे जन्मों जन्मों का परिणाम है, प्रतिफलन है। अगर तुम थोड़े भी चूक जाते हो, कितने ही लोग हैं शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तरह तरह की शक्तियां अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, परमात्मा की प्रकृति को विध्वंस करते रहते हैं, उनके प्रेमियों को मारते रहते हैं, पक्षियों को, पशुओं को, जो भी है, अपना कर्ता बनकर, अहंकार बनकर उस प्रकृति की व्यवस्था को भंग करते रहते हैं। उसकी अपूर्ण जिंदगी की जो यात्रा है उसको अपूर्ण बदल कर देते हैं, पूर्ण नहीं होने देते हैं। तो आप देव तुल्य हो, देव वृत्ति में हो, जो संतों के महाउपदेश को सुनने के लिए लग गए हो। अन्यथा कितने ही कर्महीन हैं, शरीर मनुष्य का है लेकिन उनकी वृत्ति जड़वत है, पशुवत है। वह सत्संग या महान पुरुषों की उपदेशना को अनसुनी करते रहते हैं
और केवल सुनाई देता है उनके कानों में उनके स्वार्थ की बात, उनके लालच की बात, उनके मतलब की बात वो सुनते हैं और अन्यथा कुछ नहीं सुनते। लेकिन जो देवतुल्य कान है वह देवत्व में स्थित होने की बात सुनते हैं। जब मैं प्रवचन करता हूँ तो प्रवचन में किसी न किसी महापुरुष के मोती को उस माला के धागे में पिरोता हूँ। आज भी मैं प्रवचन माला के धागे में एक बहुत कीमती अनमोल मोती पिरो रहा हूँ। और आप जानेंगे उसका नाम था महर्षि मेतार्य। महर्षि मेतार्य, अगर आप किसी धर्म ग्रंथ में पूछेंगे, किसी गूगल से पूछेंगे तो आपको मैतार्य ऋषि का नाम जिक्र नहीं मिलेगा। मैत्रेय ऋषि का मिलेगा, जो महाभारत काल में पांडव और कौरवों के युद्ध के समय में मैत्रेय ऋषि था। ये वो मैत्रेय ऋषि का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं महर्षि मैतार्य का कर रहा हूँ, जो एक भगवान महावीर के ही अनुयायी थे और वो बचपन से ही उनके संस्कार इतने विकसित हो गए थे भक्ति के कि वह बहुत थोड़ी सी उम्र में से ही निकल गए थे घर से और वह शूद्र कुल में पैदा हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जाति का परिचय जरूर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था हमारी बना दी गई है। तो शूद्र कुल में पैदा हुए थे, 5 साल की उम्र में ही विरक्त हो गए थे, परमात्मा की भक्ति में चले गए थे। और उनके जीवन की बहुत घटनाएं हैं। ऋषभ दास नाम के विद्वान ने लिखा है कि उनके जीवन में बहुत चमत्कार थे, घटनाएं थी, लेकिन मैं एक घटना विशेष उनकी सुनाता और लिखता हूँ। तो उन्होंने लिखा है उसमें कि जब महर्षि मेतार्य थोड़ी सी उम्र के ही थे, मगध की राजधानी राजगृह में वह एक घर के आगे भिक्षाटन के लिए खड़े हो गए। वह घर स्वर्णकार सोनार का था और वह सोनार अपनी दुकान पर बैठा हुआ सोने के छोटे छोटे गोल दाने बना रहा था किसी आभूषण में पिरोने के लिए। लेकिन जब उसने अपने सामने एक महात्मा को, महर्षि मेतार्य को देखा तो वह आतिथ्य में भोजनार्थ अपने कमरे में घुसा और अपने भोज पाकशाला में जब पहुंचा तो उनके खाने के लिए कोई सामान लाया और सामान जो दिया तो उसने जिन दानों को, सोने के दानों को छोड़ गया था बनाते बनाते आभूषण के लिए, वो दाने वहाँ से गायब थे। हुआ ये था कि उसकी दीवार के पास एक पक्षी रहता था और जब वो सुनार उन दानों को छोड़कर अपने मकान के भोजन लेने के लिए महात्मा के लिए चला तो वह पक्षी उतरा और उसने उन सोने के दानों को चुग लिया
जब सोने के दाने जो गोल गोल बनाए थे आभूषण गहने के लिए चुगली, जैसे ही वहाँ से आया सोने के दाने गायब थे। उसका संदेह महर्षि मैत्रेय पर गया, कोई नहीं आया। यही है, ये पापात्मा है, ये झूठा है, ढोंगी है। मैं घर में गया हूँ और उन दानों को इसने ले लिया। तो उसने कहा, तू पाखंडी, ढोंगी, मैं तेरे लिए खाना लेने के लिए अंदर गया, लेकिन मेरे सोने के दानों को तूने चुरा लिया। ये सब घटना महर्षि मैत्रेय के सामने घटित हुई थी, लेकिन वह चुप था। वह जैसा कि हमारा हर एक धर्म, चाहे हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म, कोई धर्म है, ये सत्य पर, प्रेम पर, ज्ञान पर, अहिंसा पर, ब्रह्मचर्य पर, तप पर ठहरे हुए हैं। तो वह भी अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाला था, जैसा कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने अपनी उपदेशनाओं में कहा है, अहिंसा परमो धर्म। अगर महर्षि मैत्रेय ये कहते हैं कि तेरे इन सोने के टुकड़दानों को ये पक्षी निगल गया है, तो यह उसे मारेगा और मेरा अहिंसा व्रत खत्म हो जाए। और अगर मैं नहीं कहता हूँ तो इसका स्वभाव, इसका मुझ पर चोरी का स्वभाव जाना मुश्किल है, और मुझे भी एक अवसर मिलेगा कि मैं अहिंसा के लिए कितना सहन कर सकता हूँ। बस वो चुप रहे, महर्षि मैत्रेय चुप रहे। सुनार ने उनको मारा पीटा, गर्मी का मौसम था, हाथ पैर बांधकर गर्मी में डाल दिया, तीक्ष्ण गर्मी में, और उनके सर से एक चमड़े का टुकड़ा लेकर और भिगोकर वह इतना कस के बांध दिया कि ज्यों-ज्यों वो चमड़े का टुकड़ा सूखता था त्यों-त्यों वो खिंचाव करता था और उनके मस्तिष्क की नसों को खींचता था। लेकिन महर्षि मैत्रेय इन सब को आराम से कड़ी तिल मिलाती धूप में, चिलचिलाती धूप में सहन करते रहे, पड़े रहे। होता रहा कालांतर, वह पक्षी, उन्होंने अपने इष्ट को लग गए ध्यान में। जब किसी भी महात्मा पर, किसी भी भक्त पर जब कोई शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक कष्ट होता है तो वो अपने परमात्मा की प्रार्थना करता है। वह भी परमात्मा की प्रार्थना में लग गए मैत्रेय जी। कुछ देर के बाद वह पक्षी जो उन सोने के गोलियों को निगल गया था, उसने अपनी विष्ठा, अपनी बीठ के द्वारा वो गोलियां उसमें बीठ की। और सुनार ने जब उन गोलियों को देखा पक्षी की बीठ में से, विष्ठा में से निकलते हुए, तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। हाय, मैंने क्या किया, मेरे सोने की गोलियों को इस पक्षी ने निगल लिया और मैंने उस महात्मा को कितनी यातना दी है, चिलचिलाती धूप में डाल दिया है। उसने उनको खोला और खोलने के बाद क्षमा मांगी, प्रार्थना की, मेरे से भूल हो गई, मैं समझ न सका, मेरी आँखों ने हकीकत को नहीं देखा,
केवल मौके की परिस्थिति देखकर ही मैंने फैसला कर लिया और आपको दोषारोपित मानकर ये यातना आपको दी, आप मुझे क्षमा करना। महर्षि मैत्रेय ने उसको क्षमा किया। और जो महात्माओं का एक विशेष वो होता है कि हर दौर से गुजर जाने के बाद जिस अस्तित्व पर वो टिके होते हैं उस पर टिके रहते हैं। उन्होंने जो हमारे धर्मों की विशेषता है, अहिंसा, तप, ज्ञान आदि, उस पर अमल किया और अपने जीवन को जी कर के वह अपने जो मोक्ष स्वरूप है, निर्वाण स्वरूप है, उस पर स्थित हुए। मैं महर्षि मैत्रेय का जीवन परिचय देने से पहले एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ। जैसा कि कई भिक्षु, कई महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सन्यासी हो जाते हैं और गृहस्थ से बहुत दूर रहते हैं, तो संत मत, जो संतों का मत है, जो अंतर्मुखी महात्माओं का मत है, चाहे उसमें गुरु कबीर साहेब हुए, नानक देव जी हुए, रविदास जी हुए, जो अंतर्मुखी संत हुए हैं, उनके यहाँ गृहस्थ और सन्यास का कोई भेद नहीं रह जाता, बालक और वृद्ध का कोई भेद नहीं रह जाता, शिक्षित और अशिक्षित का कोई भेद नहीं रह जाता, धनवान और निर्धन का कोई भेद नहीं रह जाता। वह तो कहते हैं कि किसी भी तरह से, चाहे आप गृहस्थ में रहकर, चाहे सन्यास में रहकर, कहीं से भी किसी भेष में, किसी भाषा में, किसी देश से चल करके बस दोनों आँखों के ऊपर, भ्रू मध्य से ऊपर आ जाओ और जो तुम्हारा मूल स्रोत है सचखंड अनामी धाम, इसमें अपनी तवज्जो को स्थित कर लो। यही तुम्हारा मोक्ष है, यही तुम्हारा निर्वाण है। तो किसी भी तरह से, चाहे सन्यास में से आ जाओ, चाहे गृहस्थ में से आ जाओ, चाहे आप कहीं से भी, किसी भी देश से आ जाओ, किसी भेष से आ जाओ, तो ये संत मत का एक उपदेशना है। अब मैं सत्संग की जो विशेष हमारे लिए ज़रूरत है समझने की, वो ये है कि तुम चंद बातें सीख लेते हो, चंद लोगों के बीच में बैठकर, और जैसी तुम्हारी संगति होती है तो वैसे ही विचार अपने भीतर जमा कर लेते हो। कुछ बात सीख के तुम कर्ता बन जाते हो, अहंकारी बन जाते हो, तुम विद्वान बन जाते हो, तुम अक्लमंद हो जाते हो, तुम ताकतवर हो जाते हो, तुमको 10 लोग नमस्ते करना शुरू कर देते हैं तो तुम प्रधान हो जाते हो। लेकिन ये जो प्रकृति की व्यवस्था है, जिसका तारतम्य प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक स्थान से, प्रत्येक पक्षी से, प्रत्येक पशु से जुड़ा हुआ है, तुम अपने अहंकार बस, अपनी बुद्धि की चतुरता बस उसमें दखल दे करके अपनी होशियारी, अपनी अकलमंदी को, अकलमंदी की पीठ थपथपाते रहते हो। भूल मत करना, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से कितने ही प्राणियों को दुख पहुंचता है, कितनी ही परमात्मा की व्यवस्था का चक्र टूट जाता है, कितनी ही आशाएं भविष्य की जो बनी हुई हैं वो निराशाओं में बदल जाती हैं। कितने ही लोग जो परमात्मा की मंजिल में बढ़ना चाहते हैं वो मंजिल से भटक जाते हैं। तुम्हारे एक कथन से अगर कोई आदमी शराबी बन जाता है, मांसाहारी बन जाता है, ज्वारी बन जाता है,
हिंसक बन जाता है, अपराधी बन जाता है, अधार्मिक बन जाता है, नास्तिक बन जाता है, तो उसका परिणाम तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम परिणाम भोगने से अछूते नहीं रहोगे। चलो फिर बातें करेंगे। अब तो मैं यही बात पूरी करूंगा कि आप बहुत संभल के जीना। विलियम वर्ड्सवर्थ एक अंग्रेजी का कवि हुआ है, उसने बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं। उसने कहा है, टर्न टर्न दाई हैस्टी फूट एसाइड नोर क्रश द हेल्पलेस फॉल्स। ए तेजी से चलने वाले मनुष्य, अपने कदमों को संभाल कर रख, ताकि तेरे कदमों से कोई कीड़ा न कुचल जाए, उसे भी अपनी जिंदगी का मजा लेने दे। बस बहुत सावधानी से जियो। किन्हीं भावनाओं को, किन्हीं वासनाओं को, किसी आशाओं को अध्यात्म के विरुद्ध करके अपने सिर पर बोझ मत बांध लेना। कह दो, देखो प्रकृति की व्यवस्था इन पेड़ों के भीतर भी जीवंतता को चलाई हुई है, पक्षियों में, पशुओं में, सब में। और ये अब तो वनस्पति के वैज्ञानिकों ने भी खोज करना शुरू कर दिया है। जैसे हम मनुष्य के हृदय की कार्डियोग्राफी कराते हैं, तो वह हृदय की धड़कन मशीन, बिजली का हम विद्युत को हमारे शरीर से छुपा के और हृदय की धड़कनों की ग्राफी देखते रहते हैं कागज पर। ऐसे ही एक पौधों पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक ने पेड़ के अंदर इलेक्ट्रिक विद्युत लगाकर, और जैसे मनुष्य की धड़कनें ग्राफिक होती रहती हैं, ऐसे ही उस वृक्ष की भी होती रहती थी। उसने सोचा कि मैं इस पेड़ को अगर छुरी से काट दूं, तो इसके कटने से इसकी जो चल रही है जीवंतता की धड़कनें, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके सोचने मात्र से ही उसकी धड़कनें परिवर्तित होगी, बदल गई। ग्राफिक बताने लगा। जब उसके सोचने को ही वृक्ष ने महसूस कर लिया, तो तुम्हारी हमारी जो सोच है, इसको भी दूसरे हृदय ग्रहण करते रहते हैं। और उनका, अगर तुम्हारे सोचने से किसी की आस्था प्रगाढ़ होती है, तो इसका सवाब तुमको मिलता है। किसी की आस्था भंग होती है, तो इसका भी तुम्हें दुराब तुम्हें भरना पड़ता है। बहुत सावधानी से जीना। रोटी, कपड़ा, मकान तुम अपनी बुद्धि से कभी ग्रहण नहीं कर सकते। महज तुम्हारा भ्रम है कि मैं करता हूँ, अन्यथा तुम अपनी अकल से एक श्वास भी नहीं ले सकते। तुम अपनी अकल से एक क्रिया भी नहीं कर सकते। कितनी अकल है तुम्हारी? जितना तुमने कर लिया इकट्ठा, बस इससे आगे यू आर अननोन, अनजान हो तुम। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा और आग्रह करूंगा कि बहुत संभल के जीना, बहुत संभल के जीना, किसी महापुरुष के डायरेक्शन में जीना। अगर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता, अहंकार बस स्वच्छंदता से जीवन जीना शुरू कर दिया,
तो तुमको और तुम्हारी पीढ़ियों को पछताना पड़ेगा। बुराइयों से बचना, सब में प्यार मोहब्बत से उस परमात्मा की मौजूदगी को देखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी। Bye.
हरि